सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आज मैं आपको भर भर के मोटिवेशन देने वाला हूं। देखो, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनका हाइट 2 से 3 इंचेस बढ़ जाता है 6 महीना में। इसका बहुत ही बड़ा रीजन है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो, एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, उसमें यह पाया गया है कि आपका जो हाइट है ये 60 to 70% आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका पापा का हाइट 5 फीट 5 है या मम्मी का हाइट 5 फीट है, तो आप मत समझो कि आपका हाइट वही 5 फीट 5 रहेगा, 5 फीट 6 रहेगा। नो, 30% या 40% आपके हाथ में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल। जिसका लाइफस्टाइल खराब रहेगा, मे बी उसका हाइट उसका पेरेंट्स से भी कम रहेगा। एंड वही अगर वो अपना लाइफस्टाइल को अच्छा करता है तो अपना हाइट को 6.5 फीट इवन 7 फीट तक पुश कर सकता है, 7 फीट तक कर सकता है, एंड एवरेज 6 फीट तक कर सकता है। तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपका लाइफस्टाइल। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से कहना चाहता हूं, जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही लो है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो फिर भी आप ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, अपना हाइट को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान मिलेगा। बिकॉज हर किसी का वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान अलग होता है। इस चीज को समझना जरूरी है। एक हाथी का अगर डाइट प्लान मैं आपको दे दूंगा, क्या चलेगा? या एक चींटी का डाइट प्लान मैं हाथी को दे दूंगा, चलेगा? दोनों का डाइट प्लान अलग है, हर एक इंसान अलग है। एक हाथी का वर्कआउट, एक चींटी का वर्कआउट अलग होता है। तो अगर हाथी चींटी का वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान फॉलो करेगा तो फिर हाथी का क्या होगा, समझ लो। एंड अगर चींटी हाथी का फॉलो करता है तो फिर चींटी को क्या होगा। तो आपको अपना बॉडी टाइप के हिसाब से करना है। सबका BMI, हर चीज अलग होता है, उस हिसाब से होता है। मन मर्जी करेंगे तो आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। एंड इसीलिए आपका हाइट नहीं बढ़ रहा। आप ट्राई कर रहे हो, लास्ट में निराशा हाथ में आ रहा है, फिर आप कहेंगे कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। आप जो एडिशनल 40% है लाइफस्टाइल का, उसका फायदा नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो अगर फायदा लेना चाहते हो फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए मेल ID पे जरूर कांटेक्ट करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई बंदा आर्मी में ज्वाइन करता है तो उस ट्रेनिंग के दौरान, जो आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसका हाइट बहुत अच्छा खासा बढ़ता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत लोगों को देखा कि यार उसका हाइट पहले इतना था, अचानक जब वो ट्रेनिंग करके रिटर्न आता है तो उसका हाइट, उसका पर्सनालिटी टोटली अलग रहता है, टोटली अलग। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, एंड जिस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका स्टेमिना, उसका स्ट्रेंथ, उसका बॉडी का हार्मोनल बैलेंस, उसका माइंड का स्टेटस, हर चीज बढ़ जाता है। उसका ऑर्गन्स और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एंड आर्मी में तो बहुत भयंकर, आपको पता ही होगा कि भयंकर ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड कोई भी आम इंसान उस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि यही बंदा को मुझे चाहिए, जिसको मैं आर्मी में रखूंगा। हर किसी को मिलता है। एंड आपने ये चीज भी नोटिस किया कि जिसका हाइट कम रहता है उसको आर्मी में नहीं लिया जाता है। बिकॉज आई थिंक जिसका हाइट शॉर्ट है, दे आर अनफिट। आप एक बात सोचो, मेरा हाइट 18 साल के बाद 5 फीट 1, 5 फीट 2 कुछ ऐसा था। ठीक है, अगर मैं उसके बाद सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं करता, सही ढंग से अपना डाइट प्लान ठीक नहीं करता, तो फिर मेरा क्या होता? मेरा हाइट आज वही 5 फीट 2 रहता, 5 फीट 3 रहता। लेकिन आज मेरा हाइट है 6 फीट के पास, 5 फीट 11 मेरा हाइट है। शूज पहनता हूं तो मेरा हाइट 6 फीट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करना। आप जो अभी कर रहे हो, इससे आपको एक ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, चेंज करना होगा खुद को। आप जो गलत पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, सही ढंग का एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस जो आपका गलती है,
डाइट जो आप ले रहे हो रॉन्ग है, तो फिर ये कैसे चलेगा? आप एक ही बहाना निकालते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं डाइट कैसे लूंगा। ऐसा कुछ डाइट प्लान बताओ जिसमें पैसा इन्वेस्ट ना हो। यार अच्छा खाना के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि काजू, बादाम, दूध, चिकन, फिश, ये सब अच्छा खाना है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसीलिए अच्छा खाना का प्राइस भी रहता है ज़्यादा। अगर आप खराब खाना खाएंगे तो उसका प्राइस भी लो रहेगा, ठीक है। एंड इवन हम लोग गलत चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाहर का जो गंदा खाना खा रहे हैं इस पे आप पैसा इन्वेस्ट करना स्टॉप करो। उसी पैसे को आप अंडा पे लगाओ, चिकन पे लगाओ, पनीर पे लगाओ, दूध पे लगाओ, दही पे लगाओ, जो आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो जो मेन मुद्दे वाली बात है आर्मी ट्रेनिंग। पहले मैं उनका वर्कआउट के बारे में बात करना चाहता हूं। तो डेली उनको दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है, पुशअप्स, पुलअप्स, वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस, फ्रॉग वर्क, क्रॉल, ठीक है, जो बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। इवन गन लोड करके वो दौड़ते रहते हैं। तो वो जिस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो इस तरीके का एक्सरसाइज करते हैं। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस तरीके का एक्सरसाइज करते हैं। तो जो आर्मी का ट्रेनिंग पैटर्न होता है वो हमारा बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, आपका बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। मैं कहता हूं कि हाइट तभी आप बढ़ा पाओगे जब आप अपना बॉडी को स्ट्रांग करेंगे। आप देखना आर्मी में सिलेक्शन से पहले अगर कोई बंदा पतला दुबला लिकड़ा ऐसे रहता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो बंदा एकदम फौलाद बन के आता है, हथौड़ा बन के आता है, उसका बॉडी सॉडी भी चेंज हो जाता है, हाइट बढ़ जाता है। तो जब आप अपना मसल्स को काम करवाते हो, जब आप पीठ में 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का लोड लेके दौड़ रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, पुलअप्स लगा रहे हैं, फिर आप रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पीठ में एक बैग रहता है, उसमें लोड रहता है, तो क्या हो रहा है? आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपका पावर बढ़ रहा है। तो इतना भयंकर एक्सरसाइज होता है। उसके ऊपर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगता है, बिकॉज इतना अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, भूख लग रहा है, बॉडी में शुगर लेवल कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, एजेस बढ़ रहा है, बोन डेंसिटी बढ़ रहा है, हार्मोन्स का एक प्रॉपर बैलेंस बन रहा है, आपका बॉडी गुड हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है आपको भूख भी अच्छा लगेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपका लीवर किडनी स्ट्रांग होगा, बॉडी से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो फ्लश आउट होगा। फिर आर्मी का खाना आपको पता है कितना जबरदस्त रहता है, हाई प्रोटीन डाइट मिलता है उनको, दाल भर भर के मिलता है, उनका अपना कैंटीन होता है जहाँ पे वो अच्छा से अच्छा खाना खाते हैं। उसके बाद आर्मी का अपना जिम होता है, तो जिम भी करते हैं साथ में। तो क्या होगा बॉडी के साथ? इसलिए आप देखना आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनका हाइट इतना अच्छा खासा बढ़ जाता है। उसके बाद वो अपना रेस्ट पे भी ध्यान देते हैं। एंड इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब वो घर लौटते हैं तो फौलाद बन के आते हैं। इवन जिसका बॉडी में थोड़ा फैट रहता है, हल्का फैटी रहता है, उसका बॉडी वेल टोन हो जाता है, फैट लॉस होता है, मसल्स दिखता है, मसल्स विजुअल होता है, एब्स विजुअल होता है, बॉडी एकदम टोन्ड हो जाता है, लगता कि हाँ ये है इंडियन आर्मी, इसमें है जान, ये है फौलाद, ये अकेले 20 आदमी को, 100 आदमी को ऐसे ही पलटा सकता है। बिकॉज दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, दैट टाइप ऑफ डाइट इज गिवन टू देम। उनको उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आप भी वैसे तैयार हो सकते हो, बस चाहिए मन में जिद, निष्ठा चाहिए, हार्ड वर्क करना होगा आपको, तब जाके आप भी कर सकते हो। आप भी उस तरीके से अपने आप को फौलाद बनाओ, अच्छा डाइट लो, अच्छा ट्रेनिंग करो, देखो क्या होता है आपके हाइट के साथ। टाइम दो, देखो 2-3 साल में आपका हाइट क्या से क्या होता है। फिर आप निराश नहीं रहोगे अपना हाइट से कि मेरा हाइट शॉर्ट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।